आज आपको हिंदी में कैदी और कोकिला पाठ के अंतिम पद के संदर्भ में जानकारी देंगे। पद इस प्रकार से है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाहवा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, जा रही तिस पर रणभेरी। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। वस्तुपद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के कैदी और कोकिला पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में कवि ने कोयल से अपनी ईर्ष्या व्यक्त की है पद में, क्योंकि कोयल स्वच्छंद है और कवि परतंत्र है, इसलिए अपनी विरह वेदना कवि ने रखी है और कोयल से ईर्ष्या की भावना व्यक्त की है। कवि कहता है, हे कोयल तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुझे तो रहने के लिए बैठने के लिए हरी भरी पेड़ों की डालें मिली हैं, मुझे नसीब काल कोठरी काली और मैं इस सीलन भरी काल कोठरी में बंद हूँ। तेरा नभ भर में संचार, हे कोयल तू चाहे तो आकाश में जहाँ भी उड़ सकती है, मेरा 10 फुट का संसार और मैं यह मात्र 10 फुट के इस छोटे से कमरे में कैद हूँ। तेरे गीत कहावे वाह वाह, हे कोयल जब तू मधुर मधुर गीत गाती है तो लोग तेरी बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं, तेरी वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह और लेकिन मैं जब यहाँ जेल में यातनाओं में घिर करके परेशान होकर के रोना चाहता हूँ तो मेरा रोना भी गुनाह एक जुर्म के समान है। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल तेरे और मेरे में कितना अंतर है। तू स्वतंत्र है और मैं परतंत्र हूँ, मैं दूसरे के अधीनस्थ हूँ और मैं बंधन में हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। और ऐसी विषम परिस्थिति में भी तो मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही है, तिस पर रणभेदी। इस हुंकृति पर अपनी कृत्य से और कहो क्या कर दूं। तो हे कोयल बताओ तेरी इस हुंकृति हुंकार पर, इस हुंकृति पर, इस हुंकार पर मैं क्या करूं। अपनी कृति से, अपनी रचना से, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। और मैं व्यवस्था तो अच्छी तरह से पहचान रही है मेरी, जरा सोच। हाँ, तेरी प्रेरणा से मैं कारागार में बैठे बैठे अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, अपनी ओजपूर्ण कविता को रच रहा हूँ और इस रचना से और क्या करूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो सही, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन का मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी से मतलब है। महात्मा गांधी जी के मोहन का व्रत अर्थात महात्मा गांधी ने क्या रखा था, स्वतंत्रता का जो व्रत लिया था, आंदोलन किए थे उनने देश को आज़ाद करने के लिए,
तो इसलिए कवि कह रहा है, महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राण शक्ति किस दिशा में लगा दूं, बता। प्राणों का आसव किस में भर दूं, अपने प्राणों को किस दिशा में लगाऊं। हे कोयल, बोलो तो सही, तुम ही मेरे मार्गदर्शक हो, बताओ आखिर मैं क्या करूं। काव्य सौंदर्य, पद की भाषा, परिष्कृत परमार्जित, भावमयता और चित्रात्मकता है। तुलनात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है पद में। पद गेय और लयबद्ध है। पद में कवि द्वारा कोयल के प्रति ईर्षा व्यक्त की गई है। पद में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है। प्राणों का आसव, प्राणों का आसव में रूपक अलंकार है। कोयल का पद में मानवीकरण किया गया है। इस प्रकार से आपका यह पद पूर्ण हुआ। इसी के साथ आपका पाठ पूरा हुआ और इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको लिखने हेतु दिए जाएंगे। आज के लिए इस पद का घर पर स्वाध्याय कर लें ठीक से। पुनः इसमें 7 पद हैं। 7 के 7 पदों का पुनः एक बार स्वाध्याय कर लें। उसके उपरांत आपको प्रश्नोत्तर लिखने हेतु दिए जाएंगे, जो कक्षा कार्य की कॉपी में करने होंगे। धन्यवाद।